श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीवन के सभी कष्ट को दूर करने का उपाय जो शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार हम उपाय आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सरल और अचूक उपाय। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए भी आपको प्राकृतिक चीज़ों से जो आपको आपके घर में मौजूद है और आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। प्रभु की भक्ति में आप अपने घर की वस्तुओं का उपयोग करके, वनस्पति का उपयोग करके, आपके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, तो उसमें भी आपके प्रभु के शरण में जाकर आप आपके घर का भंडार भर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। प्रभु भक्ति भक्ति में आप सभी सुख का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे ही उपाय आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिव पुराण में। गरीबी दूर करने के लिए एक नहीं 1000 उपाय हैं, जिससे छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो आपके घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है और आपके घर में सुख समृद्धि भरपूर हो जाती है। बहुत ही सरल उपाय है जो आप कम से कम में करके लेकिन भक्ति भाव से नियमानुसार करने से ही आपको इस फल की प्राप्ति होती है। तो शिव जी के शरण में अगर हम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम ना जानते हुए भी अपने कष्टों के निवारण हेतु उपाय नहीं कर पाते, जिससे हमारे कष्ट दूर नहीं होते हैं। तो शिव पुराण में हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, सभी का उपाय दिया गया है। तो वही उपाय आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आज के समय में पूजा पाठ तो सभी करते हैं, शिव जी की आराधना सही करते हैं। आपके आसपास कहीं शिव मंदिर हो तो यह बहुत ही शुभ फल देने वाला है, वहाँ उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो अपने घर के मंदिर में आपके पास छोटा सा शिवलिंग है तो वहाँ उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो प्रभु हमारे भक्ति भाव के भूखे हैं, आप भोले शंकर की प्रतिमा के पास ही स्मरण करके शिवलिंग का यह उपाय कर सकते हैं। तो यह उपाय है सोमवार के दिन। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, वैसे तो भोलेनाथ की पूजा कभी भी तन मन से की जा सकती है, लेकिन भोले बाबा का दिन जो है वो है सोमवार। सोमवार के दिन अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं। इससे पहले कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा मंत्र है जो आपका ना टाइम मिलते हुए भी अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं, स्मरण करते रहते हैं, तो आपके जीवन से सभी कष्टों का नाश होता रहता है। तो आइए जानते हैं। शिवलिंग पर अगर आपके जीवन में कष्ट है, बहुत ही गरीबी है, तो शिवलिंग पर हर श्रृंगार का फूल चढ़ाने से, शिव पुराण के मुताबिक हर श्रृंगार का फूल समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था और देवताओं को मिला था। शिव पूजा में हर श्रृंगार के फूल का इस्तेमाल करने से आपके दुख कष्ट दूर होते हैं। दूसरा है शिवलिंग पर अगर आप अक्षत चढ़ाते हैं तो आपके घर में आर्थिक तंगी है, एक चावल का दाना आप अगर भक्ति पूर्वक प्रेम से भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है, बहुत ही परेशानियों से जूझ रहे हैं और बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दुख है, जीवन बहुत ही दुर्लभ हो गया है, तो शिवलिंग पर अटूट कच्चा चावल मतलब पूर्ण अक्षत होना चाहिए। टूटा हुआ अक्षत ना चढ़ाएं आप। पूर्ण अगर अक्षत समर्पित करते हैं, एक लोटा जल और अक्षत समर्पित करते हैं, यानी अक्षत पूर्ण अक्षत टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। एक लोटा जल, काला तिल और पूर्ण अक्षत समर्पित करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी दुख दरिद्रता है दूर होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि भरपूर आती है। और है शिवलिंग पर मूंग दाल से अभिषेक करना चाहिए। मूंग की दाल से अभिषेक करने से सावन महीने में सावन भगवान शिव का अभिषेक मूंग से करना चाहिए। इसके लिए रात में मूंग को पानी में भिगो दें और अगले दिन शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जो मूंग की दाल होती है उसे शाम के समय भिगो दें, साफ पानी में धुलकर
स्वच्छ आप खुद भी हो नहाए हुए, पानी धुल के बढ़िया से स्वच्छ पानी में भिगो दें और साफ जगह रख दें। वही पानी आप सुबह उठकर भोले शंकर को उससे अभिषेक करें। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करना चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक घी से करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुख समृद्धि आती है और उसकी काया निरोगी होती है। तो यह भी बहुत ही प्राथमिकता है। शक्कर और गन्ने से अभिषेक करने से शक्कर ले लीजिए और गन्ने के रस, जो रस होता है उसका अभिषेक करने से, या शक्कर जो है आप घोल दीजिए और घुल जाएगा पानी में तो उससे अभिषेक करिए। तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों को भौतिक कामनाएं पूरी करते हैं। जैसे आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है, कोई चीज़ की कमी है, तो वह आपकी सुख समृद्धि भौतिक जो है चीज़ें होती हैं, उससे आपके जीवन में भरपूर देते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो शिव पुराण में वर्णित यह नियम, अगर आप जो है मधु का जो है मधु चढ़ाते हैं, मधु से अभिषेक करते हैं, तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपके घर में कोई मनोकामना है जो सभी की है, बहुत दिनों से नहीं पूरी हो रही है, तो उस मनोकामना के लिए आप अगर मधु चढ़ाते हैं और भोले बाबा को अच्छा चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं और भक्ति भाव से, प्रेम भावना से, अगर आप भक्ति भाव से जो कुछ मांगते हैं प्रभु पूरा करते हैं। और अगर आपके घर में बहुत ही कष्ट है, बहुत दिनों से शादी बच्चों की नहीं हो रही है, रुका है, आनाकानी हो रही है या बाधाएं पड़ रही हैं, तो अगर आप जो है धतूरा चढ़ाते हैं, एक हरा धतूरा चढ़ाते हैं, तो इससे जो है आपके वैवाहिक जो है, आपके बेटा का है, बेटी का है, रुका हुआ है शादी, तो आपको जल्दी ही शादी का योग बनेगा और खुशखबरी आपको मिलेगी। ऐसा 5 को सोमवार धतूरा मतलब आप चढ़ा के देखिए, पूजा पाठ करके देखिए, आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आप अगर आपके जीवन में रोग है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो धतूरे का बीज भी चढ़ाया जाता है। धतूरे का बीज आप जो फोड़ के, अब हमेशा नहीं अवेलेबल होता है, लेकिन अगर फोड़ के सुखवा के रख लेते हैं, तो आपके जीवन में कष्ट आता है, तो अगर आप धतूरे का बीज जो है चढ़ा देते हैं, तो उससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी तरह कनेर का पीला पुष्प जो आप चढ़ाते हैं और बेलपत्र जानते हैं, अगर बेलपत्र आप चढ़ाते हैं, बेलपत्र तो आप जो है चढ़ाते हैं, तो प्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी कमी है सभी कमियों को पूरा करते हैं। और अगर आप सोमवार को जो है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं, शिव मंदिर में एक घी का दीपक जलाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जलाते हैं और तुलसी क्यारी में जलाते हैं, तो आपके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी हो ही नहीं सकती। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, तो लाल चंदन का उपाय भी बताया गया है। एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें लाल चंदन मिला लीजिए, फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो है चढ़ा दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा चीनी हो आपके पास, गुड़ हो या मिश्री जो है चढ़ा दीजिए। एक घी का दीपक लगाइए सोमवार को प्रदोष काल में। तो यह वो सब उपाय बहुत ही सरल उपाय है और प्रभु में शरण में जाके हमें भक्ति करने का समय मिलता है। तो अगर ये सभी उपाय हम भक्ति भाव से करते हैं, तो हमारे जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। हमारे भोलेनाथ हमारे भाग्य में लिखा दुख भी सुख में बदल देते हैं। तो सभी बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।